दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की और समझदारी की। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट अपडेट, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल क्यूज, रूपी डॉलर डायनामिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स का इंपैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट की। आज की शुरुआत थोड़ी कॉशियसली पॉजिटिव रही है। गिफ्ट निफ्टी अभी तक लगभग 25,292 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.17% की तेजी के साथ। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही मजबूती के साथ बंद हुए हैं, खासकर टेक स्टॉक्स की वजह से। नैस्डैक में करीब 0.6% की तेजी देखी गई, जबकि डाउ जोन्स में 1.14% की तेज रैली थी। ग्लोबल लेवल पर कुछ कंसर्न अभी भी बना हुआ है, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर, लेकिन एशिया की डिमांड धीरे धीरे वापस आ रही है। क्रूड ऑयल की डिमांड पर जो प्रेशर था वो अब कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि एशिया के एक्चुअल इंपोर्ट स्टेडी रिकवरी दिखा रहे हैं। एफआईआई डीआईआई डेटा की तरफ देखें तो 23 जुलाई को एफआईआईज ने 4,209 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि डीआईआईज ने 4,358 करोड़ रुपए की हैवी बाइंग की। एफआईआईज कॉशियस हैं, लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट को सपोर्ट दे रही है। ये मिक्स सिग्नल्स है, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बन सकती है। रुपी वर्सेस डॉलर में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। यूएसडी आईएनआर अब 86.38 के आसपास है। रीसेंट रेंज 85.78 से 86.44 के बीच रहा है। 86.50 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आज भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो टेक्सटाइल्स, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ऑल टाइम हाइस के करीब हैं। गोल्ड 1.09 लाख रुपीस पर 10 ग्राम तक पहुंच चुका है और सिल्वर 1.16 लाख रुपीस पर केजी के आसपास है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और रुपी की वीकनेस इसका मेजर रीजन है, जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर प्रेशर बना सकता है। जेपी मॉर्गन ने अपने लेटेस्ट रिसर्च नोट में इंडिया को इमर्जिंग मार्केट्स का सेफ हेवन बताया है। उनका कहना है कि 2025 में इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकती है, डोमेस्टिक डिमांड और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के सपोर्ट से। आज का फ्लैश पीएमआई डेटा भी आने वाला है, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के इनिशियल हेल्थ का इंडिकेटर होता है। इस डेटा का इंट्राडे सेंटिमेंट पर डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। अब देखते हैं कुछ मेजर कंपनीज के Q1 रिजल्ट्स जो मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फोसिस ने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिए हैं। नेट प्रॉफिट 6,921 करोड़ रुपए रहा है, 8.7% वाईओवाई ग्रोथ के साथ। रेवेन्यू 42,239 करोड़ रुपए रहा है, जो 7.5% का ग्रोथ दिखाता है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 3.8% रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन 20.8% है, थोड़ा कम, लेकिन लिक्विडिटी स्ट्रांग है, जिसका प्रूफ है $884 मिलियन का फ्री कैश फ्लो, जो नेट प्रॉफिट का 109% है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने 8,545 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यू पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट 1,418 करोड़ रुपए रहा है, जो लार्जली स्टेबल है। रेवेन्यू थोड़ा एस्टिमेट से कम था, लेकिन ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्टेडी थी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी Q1 नंबर्स पोस्ट किए हैं। नेट प्रॉफिट 334 करोड़ रुपए, 15% की ग्रोथ के साथ। रेवेन्यू 4,739 करोड़ रुपए रहा, लेकिन इबिटा मार्जिन में 9% की गिरावट आई है। डोमेस्टिक टी और सॉल्ट सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन इनपुट कॉस्ट प्रेशर मार्जिन को इंपैक्ट कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए हैं। नेट प्रॉफिट 583 करोड़ रुपए, 21% वाईओवाई ग्रोथ के साथ। रेवेन्यू 6,216 करोड़ रुपए था, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम 887 करोड़ रुपए थी, 33% की तेजी के साथ। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बनी हुई है, लेकिन एम्प्लॉय और फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने टेक स्पेस में सॉलिड आउट परफॉर्म किया है। यूएसडी रेवेन्यू $389.60 मिलियन रहा, 18.8% वाईओवाई ग्रोथ के साथ। आईएनआर रेवेन्यू 3,336 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 425 करोड़ रुपए रहा, 38.7% का जंप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 554 करोड़ रुपए था, जो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप्स और मार्जिन इंप्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं आज के टेक्निकल आउटलुक की। निफ्टी 50 अभी एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड 25,900 के पास है और अपर बैंड 25,320 के आसपास। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं 24,900 से 24,945 और 25,060 से 25,100। रेजिस्टेंस जोन 25,400 से 25,447 के बीच बना हुआ है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स मार्केट के लिए एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस एक इंडेक्स हैवी वेट है। अगर इन्फोसिस में पॉजिटिव फॉलो थ्रू मोमेंटम दिखता है तो निफ्टी को 25,300 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगर निफ्टी 24,900 की नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है, लेकिन अगर 25,300 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फ्रेश रैली की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं।
बैंक निफ्टी में सपोर्ट 56,400 से 56,525 के जोन में है। रेजिस्टेंस जोन 57,001 से 57,300 के बीच में है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस 57,592 के आसपास है। स्टॉक्स टू वॉच में आज इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और डॉक्टर रेड्डीज शामिल हैं। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के चलते इनमें इंट्राडे मोमेंटम बन सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्विंग ट्रेड्स के लिए अच्छा कैंडिडेट है ड्यू टू लोन बुक ग्रोथ एंड कंसिस्टेंट मार्जिन्स। टाटा कंज्यूमर में वॉल्यूम ग्रोथ सही है, लेकिन मार्जिन प्रेशर के चलते थोड़ी कॉशन जरूरी है। अगर ब्रॉडर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट्स रैली को लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको टाइमली मार्केट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं शाम के मार्केट क्लोजिंग अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जय हिंद।